नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 7 मिनट ट्रिक में विच इज अ पार्ट ऑफ अनअकैडमी। मेरा नाम है गगनदीप मान। तो आज हम भारतीय नागरिकता की बात हम करने जा रहे हैं कि आखिरकार कोई व्यक्ति भारतीय कैसे कहलाता है। इसकी आज एक कंप्लीट चर्चा करते हैं। तो जल्दी से बढ़ते हैं सेशन की तरफ, लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले जरूरी चीज जो आपको बता दूं, यहाँ पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं अनअकैडमी पे। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, अनअकैडमी की ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद अंडर एसएससी एग्जाम्स, इसमें अंडर एसएससी एग्जाम आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे, जिसमें आप मेरे साथ मेरे स्पेशल क्लासेस और प्लस में प्लस क्लासेस भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे प्लस क्लासेस में जुड़ने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना जरूरी हो जाएगा। तो भाई सब्सक्रिप्शन लेते वक्त इस कोड को इस्तेमाल कीजिएगा, जिससे आपको एडिशनल डिस्काउंट भी ऑफर हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि आखिरकार ये प्लस की क्लासेस और स्पेशल क्लासेस जो मैंने बताई है वो कब कब है। सुबह 11 बजे और रात 10:15 बजे हमारी क्या होगी, स्पेशल क्लास होगी, दैट इज कंप्लीटली फ्री फॉर ईच एंड एवरी एस्पिरेंट। और इसके बाद शाम 5:30 बजे प्लस की क्लास होगी, जिसके लिए आपके पास एक वैलिड सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। तो आप अपना सब्सक्रिप्शन जरूर ले लीजिएगा। और वाईटी पे यूट्यूब पे मिलेंगे हम रात्रि 9 बजे वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। ये एक सब्सिडरी चैनल है वाईफाई स्टडी इनिशिएटिव का। तो यहाँ पे हम मंडे टू फ्राइडे यहाँ पे आपके साथ मिलेंगे। अब नागरिकता की बात करते हैं। तो अकेले अगर हम बात करें कि आप लोग भारतीय कैसे कहलाते हैं, इसकी बात बहुत करना जरूरी है। यहाँ पे अकेला आधार कार्ड होने से आप इंडियन नहीं कहलाएंगे। आधार कार्ड होने से नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है, वो सिर्फ आइडेंटिटी का एक प्रमाण पत्र है। तो भारतीय कहलाने के लिए सबसे पहले सबसे जरूरी चीज जानिए कि आखिरकार नागरिकता का जो कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है। ये हमने यूके से लिया हुआ है, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है एक, यहां से अगर हम बात करें एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप यहाँ पे लिया हुआ है यहाँ पे, राइट। इसका मतलब क्या होता है, सिंगल सिटीजनशिप का मतलब क्या है यहाँ पे, याद रखिए कि आपको अलग से ये जताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आप हरियाणा से है तो आप हरियाणा का आई कार्ड आपका अलग से होगा, ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करें पंजाब से, तो पंजाब का आई कार्ड आपका अलग से होगा, जो आप बताएगा कि आप पंजाबी हैं, हरियाणवी हैं या फिर मराठी हैं। तो वो आईडी कार्ड्स नहीं होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें यूके में, यूएसए में होता है, वहां पे स्टेट का अलग होता है और फेडरेशन का अलग होता है वहां पे। यही कॉन्सेप्ट हमने बोरो किया है, यूके से किया है। इसके साथ साथ भारतीय जो कॉन्स्टिट्यूशन है आपको रोकता है किस चीज के लिए, कि आप विदेशी नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगर ले ली तो भाई आप भारत के नागरिक नहीं कहलाएंगे यहाँ पे। फिर उस केस में अगर हम बात करें यहाँ पे पीओआई, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, अगर आप बात करें यहाँ पे एक दो टर्म यूज कर लीजिएगा, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन और एक ओसीआई, ओवरसीज जो इंडियंस होंगे यहाँ पे। ये कुछ टर्म्स है, ये इसके साथ ही जुड़ती हैं, इसको याद रखें, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। ये दोनों चीजें हो जाएंगी यहाँ पे। कोई व्यक्ति अगर भारत से बाहर लगातार 7 साल भी रहता है, तब भी उसकी नागरिकता छिन जाती है, याद रखिएगा। चलो, इसके साथ अब बात करते हैं सबसे मुद्दे की। यहाँ पे आखिरकार संविधान में कहाँ पे मौजूद है, पार्ट 2 में मौजूद है हमारी नागरिकता, और 5 से 11 के बीच में मौजूद है यहाँ पे आर्टिकल्स के बीच में नागरिकता के बारे में विभिन्न चीजें मेंशन की गई हैं। और इसके साथ पार्लियामेंट जो होता है हमारा, हमारी संसद के पास कंप्लीट राइट्स हैं कि वो आपको नागरिकता दे सकता है और आपसे छीन भी सकता है, आपकी टर्मिनेट भी कर सकता है। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं। यूके से हमने एकल जो नागरिकता है उसका कॉन्सेप्ट लिया हुआ है। ये सब कुछ हमारे संविधान के अंदर मेंशन है यहाँ पे। ये जितने भी कीवर्ड मैंने हाईलाइट किए हैं, सारे के सारे एग्जाम्स में पूछे भी जाते हैं यहाँ पे, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलो, अब बात करते हैं यहाँ पे कि आखिर किन किन तरीकों से आपको नागरिकता मिल सकती है। यहाँ पे भारत में नागरिकता हासिल करने के कुल मिला के अगर हम बात करें 5 तरीके हैं। पहला बाय बर्थ, फिर है रजिस्ट्रेशन, एक्वायरिंग, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम इस तरीके से याद रख लेंगे, BRAND, ब्रांड टर्म, यहाँ पे सबके सामने बी सिग्निफाइज करेगा यहाँ पे बर्थ को, रजिस्ट्रेशन, एक्वायरिंग, नेचुरलाइजेशन एंड डिसेंट। तो बाय बर्थ, जन्म के वक्त जिनके माता पिता में से कोई, इसमें समय समय में संशोधन हुए हैं यहाँ पे। लास्ट टाइम तो 2019 2019 में हुआ था यहाँ पे। तो बाय बर्थ में क्या होगा, जन्म के वक्त अगर माता पिता में से कोई एक भारतीय होगा तो वह भारतीय कहलाएंगे यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे, जो लीगल माइग्रेंट्स होते हैं यहाँ पे, अगर वो भारत में लगातार 5 साल तक रहते हैं तो रजिस्ट्रेशन उनके ये हो सकते हैं यहाँ पे। फिर एक्वायरिंग, मान लो पाकिस्तान जो है भारत ने जीत लिया और वो भारत के कब्जे में आ गया और भारत का अभिन्न अंग बन गया, तो वो पाकिस्तानी नहीं कहलाएंगे, वो यहाँ पे भारतीय कहलाएंगे, यहाँ पे याद रखिएगा यहाँ पे। इसके साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे नेचुरलाइजेशन का, नेचुरलाइजेशन का मतलब है कि जो व्यक्ति भारत में एक लंबे अरसे से रह रहा है
और वो एक लीगल माइग्रेंट है, क्या है, एक लीगल माइग्रेंट है, तो उसको नेचुरलाइजेशन के तहत नागरिकता दी जा सकती है। लेकिन ये सब किसके ऊपर निर्भर करता है, ये पार्लियामेंट के ऊपर निर्भर करता है यहाँ पे। फिर आता है यहाँ पे डिसेंट। डिसेंट का अगर हम बात करें, यहाँ पे डिसेंट का मतलब ये है कि भारतीय मूल के व्यक्ति जिसके बच्चे बाहर में जन्मे हैं, लेकिन जन्म के वक्त यहाँ पे क्या होगा भाई, उनके माता पिता में से कोई भारतीय है तो वो भारतीय डिसेंट होगा। और भी इसमें डिटेल में हम प्लस की क्लास में चर्चा करेंगे यहाँ पे, तो प्लस के कोर्स में जरूर जुड़ेगा। इसके साथ आगे बढ़ते हुए हम यहाँ पे, ये तो हमें मिल गई नागरिकता। आखिरकार किन किन तरीकों के तहत आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है, यहाँ पे वो 3 तरीके होंगे यहाँ पे, टीआरडी, टर्मिनेशन, रिनंसिएशन, डेप्रिवेशन। टर्मिनेशन का मतलब यहाँ पे ये होता है कि अगर आपने किसी दूसरे देश की नागरिकता ले ली है, सपोज मैं कनाडा चला गया, यहाँ पे कनाडा में जाके वहां की सिटीजनशिप मैंने ले ली, तो उस केस में मेरी भारत की नागरिकता कैंसिल हो जाएगी यहाँ पे, तो वो होता है टर्मिनेशन यहाँ पे, राइट, वो ये लीगली होता है पूरा। तो इसके बाद अगर हम बात करें रिनंसिएशन की, अगर आप भारत में और बने नहीं रहना चाहते हैं, एक वयस्क इंसान, वयस्क आदमी, भारत का नागरिक, जो सिर्फ क्या करेगा, पार्लियामेंट को एक लेटर लिखेगा कि भैया मैं अब भारत में नहीं रहना चाहता हूं, बस काम खत्म, एक लेटर लिखिए, रिनंसिएशन, आप त्याग पत्र दे रहे हैं, किसको देंगे, यहाँ पे पार्लियामेंट को यहाँ पे, लेकिन वॉर के समय में होल्ड पे चला जाता है। फिर आता है डेप्रिवेशन। अगर आपने फ्रॉड तरीके से प्लस कुछ एंटी नेशनल एक्टिविटी में पार्टिसिपेशन किया है, या फिर वॉर के समय में एनिमी के साथ किसी भी तरीके से टच में है, तो उस तरीके से भी, इन 3 तरीके से आपकी क्या हो जाएगी, जो सिटीजनशिप है वो टर्मिनेट हो सकती है। ठीक है, ये होती हैं आपके 3 तरीके। अब इसके बाद मैं बताना चाहूंगा भाई, आज का सेशन यहीं भी खत्म होता है। फिर भी अगर आप चाहते हैं कि किसी और नए टॉपिक के ऊपर मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आऊं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते वक्त MAAN का प्रयोग कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले सप्ताह। सत श्री अकाल।